हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में NCERT की 5वीं क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से फर्स्ट लेसन की शुरुआत करेंगे और जो फर्स्ट लेसन दिया गया है उसकी बुक एक्सरसाइज समेत सारे क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जाएंगे। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है और जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो कविता है उसका नाम है जय जवान जय किसान। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में दो अनमोल रत्न हैं, एक जो हमारे देश की रक्षा करते हैं जवान और दूसरे जो किसान, जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, सभी का पेट भरते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कविता में क्या कहा गया है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो जय जवान और जय किसान का नारा है वो हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो इस कविता में क्या कहा गया है, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। आप सभी को पता है कि हमारे देश में जवानों और किसानों का कितना बड़ा रोल है और जो कि हमारे देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जो अन्नदाता हैं वो दिन रात मेहनत करके खेतों में फसलें उगाते हैं और सोना उगलते हैं अपनी पुण्य भूमि पर। तो झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियां, डरा नहीं सकी जिसे वे दन दनाती गोलियां, वतन पर हंस के वार दे जवान अपनी जान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। इस जो हमारा स्टेंजा है इसमें बताया गया है कि जो हमारे जवान हैं वो कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। जितना भी विनाश हो जाए अपनी सीने को बिल्कुल चौड़ा करके दुश्मनों की दंदनाती गोलियों से भी वो डरते नहीं हैं और बिल्कुल बेहिचक होकर के सामना करते हैं और उनको हराते हैं। वतन पर हंस के वार दे जवान अपनी जान को, अपनी हथेली पर रखते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है हमारे देश के जवान देश की रक्षा के लिए अपनी जान को गंवा देते हैं, यानी कि शहीद हो जाते हैं। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जय जवान जय किसान। उसके बाद ये जो बताया गया है वो किसान के बारे में है। धरा उगल रही स्वर्ण जिसके श्रम प्रताप से, सनात पुण्य भूमि है किसान के कलाप से, भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। जो हमारी धरती है वो किसान अपनी खून पसीने की कमाई से, मेहनत से, दिन रात मेहनत करके अपनी जो धरती है उसमें सोना उगलते हैं, यानी कि फसल रूपी जो सोना है उसे उगाते हैं और पूरे देश का पेट भरते हैं। वो कभी भी गरीब अमीर का ध्यान नहीं करते। भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को, ये चुप रह करके अपने देश के लिए सहयोग करते हैं, फसलें उगाते हैं और किसान की मेहनत को भला कौन भुला सकता है। जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। किसान और जवान की हमेशा ही जय हो। पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है, परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। त्यागी तपस्वी धीर वीर आत्मा महान को, प्रणाम रम्य भूमि के जवान को किसान को, जय जवान जय किसान। यहाँ पर इन दोनों की गौरव गाथा के बारे में बताया गया है कि जो पराक्रमी मीन्स जो बहादुर जवान हैं अपनी मातृभूमि अपनी धरती की शान बान के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं और रातों को जाग करके हम चैन से सोते हैं और वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। परिश्रमी किसान जो है मेहनती किसान दिन रात मेहनत करता है और हमारे देश का ये भाग्यवान अन्नदाता है। त्यागी तपस्वी धीर वीर आत्मा महान को, ये जो त्यागी वीर हैं यानी कि जो हमारे देश और समाज के लिए त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसे धीर और वीर महान आत्माओं को हमारे जो किसान और जवान हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम और प्रणाम रम्य भूमि के जवान को। जो हमारे सबसे पहले शब्दों के अर्थ जान लेते हैं जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तपस्वी का मतलब होता है तपस्या करने वाला, धरा का मतलब धरती, पराक्रमी मतलब वीर होता है, परिश्रमी मेहनती,
जो मेहनत करता है, पुण्य मतलब होता है पावन यानी कि पवित्र, और प्रणाम मतलब नमस्कार। प्रताप महिमा होता है यानी कि जो बड़ाई करते हैं। प्रलय जो होता है विनाश। मौन चुप रहना। वतन मतलब जन्मभूमि देश, और शर्म मतलब मेहनत। सनाथ जिसका कोई भी स्वामी, और रम्य मतलब होता है सुंदर। तो जो ये कविता है इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है? जैसा कि आप सभी को पता है, जबकि आप कविता पढ़ चुके हैं, तो कविता में जवान और किसान को प्रणाम करने की बात कही गई है। किसान अपने देश के लिए क्या क्या योगदान देता है? किसान अपने देश के लिए क्या क्या योगदान देता है? दिन रात मेहनत करके, खून पसीने से सिंचाई करके फसलें बोता है, और अपनी जो पवित्र भूमि है उस पर सोना उगलता है, और पूरे देश का पेट भरता है। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, और ये जो अन्नदाता है वो बड़ा ही भाग्यवान है। इसके बाद है, कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि जो जवान है हमारे देश की, हमारी सरहद पर खड़े होकर दिन रात पहरा देते हैं और देश की रक्षा करते हैं, दुश्मनों से सामना करते हैं, और अपनी जान गंवाने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। कविता में महान आत्मा किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? बच्चों, यह किसान और जवान दोनों को कहा गया है, क्योंकि दोनों ही हमारे देश के लिए अपनी परिश्रम, लगन और मेहनत के साथ, त्याग और तपस्या के साथ दिन रात मेहनत करके, जो किसान है वो अन्नदाता हमारे देश का पेट भरता है, और जवान सरहद पर खड़ा होकर रक्षा करता है। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय है? आपको सभी को पता होगा बच्चों कि हम सभी अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन देश के लिए जीना एक बड़े ही गौरव की बात है, और सभी को ये सौभाग्य प्राप्त भी नहीं होता। आप देखते हैं कि जो जवान है वो देश की रक्षा करते हुए अपने जान तक न्यौछावर कर देता है, और ज़रूरी नहीं है कि एक जवान और किसान की तरह ही हम अपने देश के काम आए। हम बहुत से तरीक़ों से हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं या फिर सहयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, हम साफ़ सफाई में अपना योगदान दे करके मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देश के लिए जीते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप देश के लिए अपने तरीके से बहुत तरीके से सहयोग दे सकते हैं, जैसे कि गरीब लोगों की मदद आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप पानी को वेस्ट ना करें, अपने आसपास के एरियाज़ में सफाई रखें। इस तरीके से आप एक बच्चे होने के नाते बहुत ही छोटे छोटे काम करके भी आप देश का सहयोग कर सकते हैं। जवान और किसान के अतिरिक्त आप किन किन को प्रणाम करते हैं? बच्चों, आप सभी को पता है कि जवान और किसान के अतिरिक्त आप अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर कीजिए और उनको प्रणाम कीजिए, क्योंकि सबसे पहले गुरु आपके अपने मम्मी पापा होते हैं। उसके बाद जो आपके शिक्षक होते हैं वो आपके गुरु होते हैं, तो उनको आप प्रणाम कीजिए। और उसके बाद पाठ से आगे आपने अपने देश के बारे में कोई कविता सुनी होगी या पढ़ी होगी, उस कविता के बारे में आपको कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। कोई भी कविता आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई भी कविता जो आपको अच्छी लगे, आपने कभी सुनी हो, आप कभी भी कोई किसी किताब में आपने पढ़ी हो, वो कविता आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान। कविता में जवान और किसान का जिक्र किया गया है। जवान देश की रक्षा करते हैं, किसान अनाज पैदा करता है। आपके आस पड़ोस में किस किस प्रकार का काम करने वाले लोग रहते हैं? देखिए बच्चों, आपके आसपास जो प्लम्बर हैं वो रह सकते हैं, या फिर आपके पास जो बार्बर हैं, नाई हैं, या फिर आपके पास जो बहुत सारे मान लीजिए गार्बेज उठाने वाले हैं। अलग अलग तरीके से लोग अपना काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जॉब हैं, जो इलेक्ट्रीशियन हैं काम करते हैं अपने तरीके से। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास रहते हैं जो अपना काम तो करते ही हैं, साथ में उसी के साथ देश की सेवा भी होती रहती है। अपने साथियों या अध्यापक के साथ रक्तदान के बारे में चर्चा करें। रक्तदान का आपको पता होगा कि जो हम खून देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको खून की सख्त ज़रूरत होती है, और कैंप लगाए जाते हैं जगह जगह पर।
और टाइम टू टाइम लोग अपना रक्त दान करते रहते हैं, जिससे उनके शरीर में काफ़ी फ़ायदा होता है। उनके लिए नया रक्त तैयार हो जाता है और वो अपना रक्त दान करके दूसरों की मदद कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने साथी या अध्यापक के साथ इसके बारे में 3-4 जो लाइनें हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। आइए आवाज़ पहचाने। डरा नहीं सकी जिसे वे दनदनाती गोलियां। गोलियों की आवाज़ को दनदनाना कहते हैं। इनकी आवाज़ को क्या क्या कहते हैं? जैसे गोलियां चलने की आवाज़, पत्तों की आवाज़ दनदन होती है, दनदनाना बोलते हैं। मरमर जो है पत्तों की आवाज़ होती है, मरमराना बोलते हैं। बादल के गरजने की आवाज़ को गड़गड़ तो गड़गड़ाना बोलेंगे। पक्षी के पंखों की आवाज़ फड़फड़ होती है तो फड़फड़ाना बोलेंगे। घोड़े की आवाज़ जो है अम होती है, अमाना बोलेंगे। मेंढक की आवाज़ जो है टर होती है, टटराना बोलेंगे। मक्खी की आवाज़ भन भन होती है, भिन भिनाना बोलेंगे। तो इस तरीके से आप आवाज़ लिख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा आज का लास्ट पेज है, पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है, परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। इन वाक्यों में पराक्रमी शब्द जवान के लिए, परिश्रमी शब्द किसान के लिए आए हैं। ध्यान से कविता पढ़ें, लिखें कि जवान और किसान के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जवान के लिए शान बान, गोलियां, मातृभूमि, और किसान के लिए परिश्रमी, प्रलय और टोलियां। ठीक है, तो आप इस तरीके से कविता में जो आपने शब्द पढ़े हैं किसान और जवान के लिए वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब भाषा की बात कर लेते हैं बच्चों। NCERT की जो जितनी भी बुक्स हैं जो सब्जेक्ट वाइज हैं उनमें बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज दी हुई हैं। आप उनको बहुत एक एक लाइन में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ें और मात्राओं का ध्यान रखें। पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है, मात्र मेरा तन नहीं सर्वस्व ही कुर्बान है। पहले वाक्य में मातृ शब्द आया है, इस शब्द में त्रि, त और री से मिलकर बना है। दूसरे वाक्य में मातृ शब्द में री, त और र से मिलकर बना है। तो आप भी कुछ ऐसे ही शब्द त्रि और री से बने हुए लिखिए। जैसे मातृभूमि तृप्त हो गया, त के नीचे री, इसको हम री की मात्रा बोलते हैं, और मातृ ये री होता है नीचे, और त्र वाले शब्द त्रिशूल हो गया और रात्रि लोक हो गया। तो बच्चों ये थी आपकी पहली कविता जय जवान जय किसान। और आप इस वीडियो को बार बार 2 से 3 बार अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगी। धन्यवाद, खुश रहें।